पुतिन को घर में घुसकर जख्म देने वाली खबर। रूस में घुसकर पुतिन समर्थक ब्लॉगर की हत्या की गई। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में ब्लास्ट कर व्लादिमीर तातार्स्की को उड़ा दिया गया। हमले में करीब 30 लोग घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो संदिग्ध लड़की है जिसके ऊपर इस ब्लास्ट को करने का शक है। एक वॉर विरोधी महिला एक्टिविस्ट पर कैफे में धमाके का आरोप है। और ये देखिए, ये व्लादिमीर तातार्स्की जो राइट साइड आपको ब्लैक टी शर्ट में दिख रहे हैं, ये वही मिलिट्री ब्लॉगर हैं जिनको एक स्टेचू गिफ्ट किया गया। और इसी स्टेचू में बॉम्ब फिट था, एक खिलौना नुमा मंकी का स्टेचू था जिसको वहां पर उनको दिया गया। और जैसे वो लड़की वहां से बाहर से निकलती है, देखिए कैफे में कैसे जबरदस्त धमाका होता है और तातार्स्की की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि तातार्स्की निशाने पर थे ही नहीं, इसके निशाने पर थे वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन, क्योंकि ये कैफे प्रिगोजिन का है और प्रिगोजिन का यहां पर एक कार्यक्रम था जो कुछ देर पहले ही कैंसिल हुआ। अब देखिए कैसे, चाहे वो दुगिन की बेटी हो दारिया दुगिन और चाहे यहां पर प्रिगोजिन के बदले तातार्स्की, कैसे दो बड़े धमाके रूस में घुसकर किए गए हैं और रूस के या कहें पुतिन के करीबी लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। रूस में घुसकर यह हत्या की गई। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूस के कट्टर राष्ट्रवादी ब्लॉगर की हत्या पर हाहाकार मच गया है। रूस ने यूक्रेन को हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन से हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। यूक्रेन ने कहा कि यह रूस के अंदर आपसी रंजिश का नतीजा है। और आपको उस ब्लॉगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये है वो तातार्स्की नाम के मिलिट्री ब्लॉगर जो पिछले 1 साल से वीडियोस बना रहे थे, प्रो रशियन माने जाते थे और लगातार यूक्रेन के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। कीव इनसे चिढ़ता था, ये क्रेमलिन की तरफ से बात कही गई है और इनकी मौत हुई है उस धमाके में। लेकिन बड़ी बात यह है कि निशाने पर तो प्रिगोजिन थे, वो प्रिगोजिन जो कोई वैगनर आर्मी चीफ हैं और लगातार जिनकी आर्मी पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। और चलिए जरा आपको उस वॉल पर लेकर चलते हैं और वहां पर हमारे साथ हम आपको कुछ और अपनी जानकारी देते हैं। सर आप लोग थोड़ा सा इधर आइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा इधर आइए। देखिए ये खबर देखिए, अब आपको हम जो यहां पर अब खबर लेकर आए हैं आपके लिए, कैसे सेंट पीटर्सबर्ग में लेडी किलर, जी हां, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है उसने पुतिन के समर्थक की हत्या की। जरा लेकर आइए पीसीआर यहां पर, कैसे पुतिन के समर्थक की हत्या एक लेडी किलर पर जिसका आरोप लग रहा है, पुतिन को उकसाने वाला कदम कहा जा रहा है। ये उसकी फोटो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो लेडी किलर है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझाते हैं जल्दी से। किस तरह से यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में लाइव इवेंट था और वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में लाइव इवेंट के दौरान यह सब कुछ सामने आया। रूस में घुसकर पुतिन के समर्थक की हत्या की गई। क्या यह पुतिन को उकसाने वाला कदम है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या होगा इसके बाद? इवेंट में पुतिन समर्थक ब्लॉगर तातार्स्की मौजूद थे जब यह इवेंट चल रहा था और उसके बाद हमलावर ने तातार्स्की को गिफ्ट में एक स्टेचू दिया, वो विजुअल जो हम आपको दिखा रहे थे। और फिर क्या हुआ, स्टेचू तातार्स्की के हाथ में जाने के कुछ देर बाद धमाका होता है और फिर वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। धमाके के बाद तातार्स्की की मौत हो जाती है और 30 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सवाल है कि ये तातार्स्की निशाना थे या कोई मैसेज था? तातार्स्की कौन थे? तातार्स्की की पहचान कट्टर राष्ट्रवादी की थी। कट्टर राष्ट्रवादी, सबसे बड़े प्रो रशियन मिलिट्री ब्लॉगर थे वो, और इसके अलावा वॉर में फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग के लिए चर्चा में रहे। बाखमुत में वैगनर फोर्स की जंग की लगातार लाइव कवरेज की उन्होंने। सोशल मीडिया पर 5 लाख से अधिक इनके फॉलोअर थे। क्या ये घर में घुसकर तातार्स्की की हत्या नहीं है, ये पुतिन को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रिगोजिन का प्रोग्राम था वहां पर। अगर प्रिगोजिन की हत्या हो जाती तो कितना बड़ा ये सेटबैक होता उनके लिए। गौरव, ये एक तरह के मान के चलेंगे टेररिस्ट एक्टिविटी है और टेररिस्ट एक्टिविटी का जो ओवरऑल वॉर का सिनेरियो होता है उसके ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं कि जितने लोग ऐसा है जो मीडिया तक रूस की खबर पहुंचाते हैं या रूस की तरफ से बोलते हैं, धीरे धीरे उनको ये मैसेज जा रहा है कि आप ये कम करिए। वैसे ही आप देखेंगे मीडिया में बोलबाला जो है वेस्ट का है। आपको सारी खबरें ऐसी आती हैं जैसे कि यूक्रेन ने रूस को हरा दिया है, जबकि रूस उसकी धरती पर बैठा हुआ है। और ये जो आज का सबसे बड़ी
विध्वंसक खबर अगर आप मुझसे आप पूछेंगे वो ये है कि फिनलैंड कल ज्वाइन कर रहा है और रूस सर के इसीलिए बॉर्डर सबसे पहले हम वो खबर लेकर आए और हमने आप लोगों से बात की उस पर। हाँ, वो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उससे पूरा संतुलन बिगड़ता सा नजर आ रहा है। जबकि हमारे जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने बताया कि ये संतुलन उतना बिगड़ेगा नहीं, लेकिन टू फ्रंट वॉर के लिए रूस को तैयार होना पड़ेगा। उनको एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि यूक्रेन में अब धीरे धीरे आप नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस खबर पर रहना चाहता हूं। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और वो दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन अब किस तरह से पुतिन के करीबियों को यहां पर अब निशाना बना रहा है। एक तरफ तातास्की जो ताजा मामला है, दूसरी तरफ 20 अगस्त 2022 की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां अलेक्जेंडर दुगिन जो कि पुतिन के गुरु माने जाते हैं, उनकी कार में बॉम्ब फिट किया गया। वो बाल बच गए, लेकिन उनकी बेटी नहीं रही उस हमले में। ठीक यहीं पर ऐसा सीक्वेंस यहां पर दोहराया गया। तो क्या यहां पर हाँ, ये सब वॉर के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, ये मैं मान के नहीं चलता। मैं नहीं कह रहा वॉर पर इंपैक्ट करेंगे, लेकिन कमोडोर जीजे सिंह सर, क्या ये बताता नहीं है कि ये एक स्ट्रैटेजी है? और इसमें मैं आपको बताऊं, इनपुट्स कई एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि जिस तरह का ये अटैक है इसमें मोसाद तक शामिल हो सकता है। इसमें 5 देश, यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या ये पुतिन को एक बड़ा मैसेज नहीं है? जीजे कमोडोर जीजे सिंह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अटैक है ये इंटेलिजेंस एजेंसी का है। ये टेररिस्ट अटैक मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जब ऐसी बातें वॉर होती है तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मोसाद की बात आप कर रहे थे, या यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अमेरिकन एजेंसी है, M4 यूके की है, फ्रांस की है, इन सब ने मिलकर ये एक स्कीम बनाई होगी, स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि जो प्यूटन के नजदीकी हैं, जो प्यूटन का बोलबाला कर रहे हैं मीडिया के अंदर, उनको निशाना बना दिया जाए और प्यूटन के मानसिक प्रेशर को और बढ़ा दिया जाए।